सफर पहला कभी आसान रस भरा होगा, नई मंजिल नई राहें नया समा होगा। अगर सपने हैं तेरे आसमां सजाने के, अगर सपने हैं तेरे आसमां सजाने के, पहाड़ों से गुजरता इसका रास्ता होगा। मिलेंगे रास्ते भी अटपटे और जंगल भी, अंधेरी रात में बुझता हुआ समा होगा। और चलोगे जब भी तुम मंजिल नई बसाने को, सफर पहला हमेशा ही धुआं भरा होगा। सफर पहला हमेशा ही धुआं भरा होगा। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये जो शायरी है, ये पंक्तियां हैं, मेरी लिखी हुई पंक्तियां विशेष रूप से आपको समर्पित करता हूं। और क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सीखने की राह में आगे बढ़ते हैं, कोई नया काम करना शुरू करते हैं, कोई भी ऐसा काम शुरू करते हैं जो कि आपको कठिन लगता है, तो कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित होने लगते हैं। क्योंकि पहला सफर जो भी होगा, कोई भी काम जब शुरुआत में होता है, शुरुआती दौर में होता है, तो बहुत ही कठिन होता है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त ऐसे हों जिनको लग रहा हो कि इंग्लिश बहुत कठिन है, नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो कोशिश है वो लगातार होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई भी निराशा नहीं घर करनी चाहिए, हमारे अंदर का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। हम लगातार आगे बढ़ते रहें और एक न एक दिन ऐसा होगा जब हम उस सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। हमें वो जगह जरूर मिलेगी जिसको हमने कभी सोचा हुआ था, जिसको सोचकर हम आगे बढ़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक विशेष टॉपिक की, जिसको हम लोगों ने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ था और आज जो बाकी चीजें वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। मींस इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। मेरे फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। यहां पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो बार बार ये फील कर रहे हों कि इंग्लिश में ऐसा होता है, वैसा होता है, इतने सारे नियम है, कैसे करें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पीछे की चीज़ों को रिवाइज नहीं किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पीछे वाली चीज़ें भूल गई होंगी, तो इस वजह से हमें कठिनाई लग सकती है। लेकिन बिल्कुल आप यकीन के साथ ही मान लीजिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा मैं रटने पर जोर नहीं दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल दिन भर इंग्लिश में लगे रहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा, आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप हर दिन, भले ही आप 15 मिनट पढ़ें, भले आप 20 मिनट पढ़ें, लेकिन आप इंग्लिश में थोड़ा सा कोशिश बनाए रखिए और बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बड़ी से बड़ी चीज़ों को कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी ट्रिक्स में समझा दूं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बोझ बनाने पर विश्वास नहीं रखता। जिंदगी को अगर बोझ बना लेंगे तो जिंदगी को जी नहीं पाएंगे, और अगर विषय को बोझ बना लेंगे तो हम पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको और हमें मिलकर साथ में काम करना है, बिल्कुल आनंद के साथ काम करना है, बिल्कुल एक नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ हमें पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है, जिससे कि हम लगातार आगे बढ़ते रहें, लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और उसे प्राप्त भी करें। हम बात करने वाले आज इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम क्या हैं? तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको बार बार बहुत ज़्यादा मैं आपको नियम कानून नहीं बताऊंगा, ठीक है? नियमों का जखीरा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि चीजें आसान भाषा में हमें समझ में आए। अब किस तरह समझ में आती हैं वो हमें देखना है। हमारी कोशिश वही है कि हम आपको जो ये नियम है वो कम से कम शब्दों में आप तक पहुंचा दें। और उससे बड़ी चीज क्या है, उससे बड़ी मेरी कोशिश क्या है कि बिना रटे हुए आपको वो चीज दिमाग में रख दी जाए, भर दी जाए, प्लेस कर दी जाए, पोजीशन कर दी जाए। दैट इज द मेन मोटो ऑफ माइंड, ठीक है? तो ये हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि बिना रटाए हुए आपको मैं ये जोर नहीं दूंगा कि आप रटिए रटिए रटिए। अब यहां पर हम बात करते हैं इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव का यूज एक्टिव वॉइस में कई तरह से आता है। अब हमें सीखना यह है कि कोई भी तरह का इन्फिनिटिव आए, हमें पैसिव बनाना आ जाना चाहिए। वो भी कैसे? बिना रटे हुए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्फिनिटिव है क्या। किसी को आइडिया है? अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन
अगर किसी को नहीं भी है तो मैं कहता हूं चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने कुछ पेज में लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पेज पूरा खाली है, आपका पेज पूरा खाली है, तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर अब आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो अच्छी बात है कि आपने कोशिश की हुई है, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये और भी अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि आप जो चाहें यहां पर लिख सकते हैं। अगर आपको सही आदमी मिल गया, अगर आपको सही व्यक्ति मिल गया, सही मार्गदर्शक मिल गया, तो आप यहां पर अपनी किस्मत की वो चीजें लिख देंगे जो शायद आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। इसलिए कभी चिंता मत करो, कभी घबराओ नहीं, कभी ये मत सोचो कि अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अगर मैंने पहले ये काम किया होता तो मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता। कोई बात नहीं, जीवन का हर पल अपने आप में अहम होता है। जीवन के हर पल पर आप अगर एक्टिव बने रहे, आप अगर जागरूक बने रहे, तो कभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं, तो पहली बात यह है कि इन्फिनिटिव है क्या। मैं इन्फिनिटिव में बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। इन्फिनिटिव का अलग से टॉपिक हम कवर करेंगे बाद में। अभी हम आपको एक सिंपल वे में समझा रहे हैं कि इन्फिनिटिव होता क्या है। भैया इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव होता है किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल टू प्लस प्ले, ठीक है, ये क्या है, टू प्ले, ठीक है। टू प्लस पे, टू प्ले, अगर ये टू प्लस पे कर दिया जाए, टू पे, टू प्लस गो, टू गो, टू प्लस मेक, टू मेक। आया समझ में। तो किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना इन्फिनिटिव होता है। अब कोई भी वर्ब आप उठा लो, कोई भी जो आपको समझ में आ रहा हो, अगर उसके पहले टू लगा हुआ है, या अगर आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस देख रहे हैं और उसमें वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां पर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटिव के फॉर्म में है, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। टू प्ले, प्ले मीन्स खेलना, उसके पहले टू लगा दिया तो टू प्ले हो गया, भैया इन्फिनिटिव है ये। अगर हम बात करें टू प्लस पे की, पे मीन्स होता है अदा करना, तो टू प्लस पे, ये टू पे हो गया, क्या है ये, इन्फिनिटिव है। टू गो, टू प्लस गो, टू गो जाना, क्या है ये, इन्फिनिटिव है। टू प्लस मेक, क्या हो गया, टू मेक, क्या है ये, इन्फिनिटिव है। तो भाई कोई भी वर्ब जो आप यूज कर रहे हैं टू के साथ में, वो सब क्या होगी, इन्फिनिटिव होगी। तो हम समझ चुके हैं इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। जब भी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ साथ चलेंगे, ठीक है, तो ये जोड़ा बहुत अच्छा लगता है। इस जोड़े को क्या बोलते हैं, ये जो कपल है ये इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का साथ साथ प्रयोग, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टू नहीं होता है, सिर्फ वर्ब ही होती है, तब फिर क्या बोलते हैं। देखिए जब दो लोग साथ साथ होंगे ये पूरा जोड़ा है, ठीक। लेकिन अगर सिर्फ एक ही हो और दूसरा वाला गायब हो, ठीक है, तो ये क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, ये अधूरा जोड़ा कहलाएगा। इसे बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। यहां पर ये कहीं आप इसमें मिक्स ना कर दें, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ठीक है। तो जब दोनों साथ साथ होंगे, बढ़िया जोड़ा बना के चलेंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा टू इन्फिनिटिव। लेकिन अगर टू का यूज ना हो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो कहलाता है
बेयर इन्फिनिटिव क्या कहलाएगा? बेयर इन्फिनिटिव। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो लेकिन उसके पहले टू ना लगा हो तो भी वो इन्फिनिटिव ही कहलाएगा। लेकिन कौन सा इन्फिनिटिव? वो कहलाएगा बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है। एक अगर आपको इन्फिनिटिव याद करना हो तो एक सिंपल सी ट्रिक समझ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इन्फिनिटिव के जब फॉर्म की बात करेंगे हम ना, तो इन्फिनिटिव के लिए आपको यह ट्रिक याद करना है कि इन्फिनिटिव तौबा तौबा करता है। ठीक है। ये ट्रिक भाई, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक्स जो हैं ये सिर्फ आपको हमारे द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं जय महादेव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। ये ट्रिक्स कहीं और नहीं मिलेंगी। अगर कोई कॉपी करके आपको बताए तो वो समझ लीजिए चोरी की चीज है, चोरी का माल है, बेच रहा है, वो माल नकली माना जाएगा। ठीक है। तो इन्फिनिटिव तौबा तौबा करता है। अब यहां पर तौबा तौबा का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटिव दो तरह के हुए, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव और ये बेयर इन्फिनिटिव। बात समझ आ गई? तो इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं, दोनों का मतलब वही है। इन्फिनिटिव क्या करता है? तौबा तौबा करता है। बात समझ में आ गई? इन्फिनिटिव का क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना। किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना इन्फिनिटिव होता है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना इन्फिनिटिव होता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया इन्फिनिटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा है तो इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव? टू इन्फिनिटिव। अगर टू लगा हुआ है तो टू इन्फिनिटिव। टू लगा हुआ है तो कौन सा इन्फिनिटिव? टू इन्फिनिटिव। और अगर टू नहीं लगा है तो अधूरा जोड़ा कहलाएगा बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मीन्स होता है खाली, नंगा। ठीक है। तो बिना टू के क्या होता है? जब बिना टू के आएगा तो बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव का दो तरह से प्रयोग होता है, एक तो टू इन्फिनिटिव होता है, दूसरा बेयर इन्फिनिटिव होता है। ये तो बात समझ में आ गई आपको, है ना? तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं इसी की कि जब किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव आ जाएगा, मतलब टू आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, टू आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो उसको हम कैसे पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाने का क्या तरीका होगा, उसमें क्या चेंजेस करने होंगे, कौन कौन से नियम होंगे, तो आपको पहले बता चुका हूं। नियम की टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नियम तो चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। आपको तो याद हो गया होगा ना कि इन्फिनिटिव कितने तरह से यूज होता है? दो तरह से। कौन कौन सा? टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। कैसे याद हो गया आपको? तो आपने याद कर लिया है ना, आपको बिल्कुल रट गया होगा कि इन्फिनिटिव तौबा तौबा करता है। आसान सी ट्रिक है, टफ तो नहीं है। अगर आपको ट्रिक आसान लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रिक को सीख सकें, इस ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश को आसानी सीख सकें। आप ये कोशिश जरूर कीजिएगा। तो इन्फिनिटिव तौबा तौबा करता है, इन्फिनिटिव दो तरह से यूज होता है, एक तो टू इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू आएगा, और दूसरा होता है बीए। बीए मींस बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? मींस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू का यूज ना हो वो बेयर इन्फिनिटिव होगा फ्रेंड्स। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इन्फिनिटिव को जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ये तो हम जान गए कि भैया इन्फिनिटिव दो तरह से यूज होता है। ठीक है। इन्फिनिटिव जो है दो फॉर्म में आता है, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन जब किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव आएगा तो उसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, या उसका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से नियम याद करने पड़ेंगे। तो जैसे हमने अभी एक ये ट्रिक समझी है ना कि इन्फिनिटिव तौबा तौबा करता है, वैसे दूसरी ट्रिक समझ लेंगे, पूरा इन्फिनिटिव खल्लास। ठीक है। पूरा इन्फिनिटिव खल्लास हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए, आपके पास ऐसी रिवॉल्वर है, ये जो मैं ट्रिक दे रहा हूं, ये ट्रिक ऐसी गोलियां हैं जो बड़े से बड़े ये जो आपके सामने एक्टिव पैसिव आ रहे हैं ना, एक्टिव वाइस आ रहे हैं, उनको धराशायी कर देंगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे हमें इसको पैसिव में बदलना होता है। लेकिन पैसिव में बदलने का नियम सीखने से पहले हमें एक चीज और समझना होगा कि जो इन्फिनिटिव आते हैं वो किस किस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है।
कैसे कैसे सेंटेंसेस के रूप हमें इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में देखने को मिलते हैं, इस चीज का भी हमें ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक मैं भी लिखा रहने देता हूं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं लिखा है, नहीं नोट किया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? ये इन्फिनिटिव के फॉर्म की ट्रिक है, ठीक है। बता चुका हूं आपको कि ये इन्फिनिटिव के फॉर्म को बताती है। इन्फिनिटिव दो तरह से यूज होता है, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू यूज होता है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज नहीं होता है। अगर आप कहें तो मैं लिख देता हूं टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं तो एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें, he wants to learn his lesson, ठीक है। he wants to learn his lesson, वो अपना लेसन लर्न करना चाहता है, याद करना चाहता है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि आप भी याद कर लें। तो he wants to learn his lesson, वो अपने लेसन को याद करना चाहता है। अब यहां पर देखिए, टू लर्न, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले क्या यूज हुआ है? टू यूज हुआ है। तो क्या हो गया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कहेंगे इसको? ये है टू इन्फिनिटिव, ठीक है। टू इन्फिनिटिव है ये। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव की। बेयर इन्फिनिटिव जल्दी से बता के हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। फ्रेंड्स, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? मैंने बताया कि बेयर इन्फिनिटिव होता है जब किसी भी वर्ब के पहले टू का प्रयोग ना हो। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। एक बात समझ लो भाई, इन्फिनिटिव तो हम जानते हैं, ठीक। इन्फिनिटिव तो हम जानते ही हैं क्या होता है। आपको दिख रहा है ना इन्फिनिटिव लिखा हुआ? इन्फिनिटिव तो हम जानते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव के लिए जो टू है ना, ये बस वैसा ही काम करता है जैसे आपके लिए कपड़ा। अगर कपड़ा ना हो तो क्या हो जाओगे आप? बेयर हो जाओगे। बेयर आपने पढ़ा हुआ है ना, एक ग्रिफिन वाला चैप्टर, ही वाज अ बेयर फुटेड मैन, ठीक है, साइंटिस्ट वाला। तो बेयर, बेयर मीन्स होता है विदाउट, ठीक है, या नंगा, बिना, खाली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? वो टू का प्रयोग नहीं हो रहा है, खाली बिना टू के आ रहा है। जब बिना टू के आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो बेयर हो जाएगा, बेयर हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव कहलाएगा वो। तो ये बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है। तो उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एग्जांपल के लिए इस ट्रिक को रफ कर रहा हूं, ठीक है। इन्फिनिटिव तोबा तोबा करता है। अब इन्फिनिटिव तोबा तोबा कर चुका है, अब हम लोगों की बारी है, हम लोग तोबा तोबा कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल एक ले लेते हैं। ही मेड मी राइट अ लेटर, ही मेड मी राइट
अ लेटर। अब यहां पर देखिए राइट के पहले कहीं टू लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ठीक है, राइट के पहले टू लगा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब है कि जो राइट है ये इन्फिनिटिव तो है, ठीक है, क्या ये इन्फिनिटिव है, बट कैसा इन्फिनिटिव है, तो हम कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा लेकिन टू का यूज नहीं होगा तो वो कहलाएगा बेयर इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव दो तरह से यूज होंगे, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। टू मतलब टू का यूज होगा और बेयर बेयर मतलब होता है टू का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इन्फिनिटिव तुम समझ गए हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है और कौन कौन से फॉर्म्स यूज होते हैं इसके। लेकिन अब हमें समझना क्या है, अब हमें समझना यह है कि इन्फिनिटिव का जो यूज है इसमें किस किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं, अब हमें उस चीज पर ध्यान देना है, उस चीज पर फोकस करना है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं या किस किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं जिन्हें हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। तो इसमें आपने लगभग इन्फिनिटिव के बारे में समझ लिया है। इन्फिनिटिव जो है ना वो दो तरह से यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इन्फिनिटिव आते हैं एक्टिव वॉइस में तो किस टाइप में आते हैं, ठीक है। यूज ऑफ इन्फिनिटिव इन एक्टिव वॉइस। यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का यूज, ठीक है। अब फ्रेंड्स पहली चीज समझिए जो इन्फिनिटिव में आती है हमेशा एक्टिव वॉइस में, वो पहली चीज है कि वर्ब बी प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव में जो पहला फॉर्म यूज होता है सेंटेंसेस में वो है वर्ब बी के बाद इन्फिनिटिव आ जाती है, ठीक है। वर्ब बी मीन्स क्या होता है, हमने आप बताया था कि वर्ब बी जो है उसमें होता है इज, एम, ठीक है, इज, एम, आर, वाज या वर, इसके बाद इन्फिनिटिव आ जाता है। एक फॉर्म ये होता है कि जब कभी भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर इनके बाद इन्फिनिटिव का यूज दिखेगा, ठीक है। हम आपको हर तरह के इन्फिनिटिव कोई भी हो, मैं आपको नियम एक ही बताऊंगा, ट्रिक एक ही बताऊंगा, मैं नियमों का जखीरा खड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप नियमों को रट रट के परेशान हो जाओ। आप एक मोटी सी नोट्स बना लो और उसको रटते रहो बिल्कुल अंतिम समय तक, जब आपका एग्जाम होने वाला हो तब तक आप रटो और उसके बाद भी वो तैयार ना हो पाए। मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है थोड़ा सा पढ़ाया जाए और ज्यादा सा समझ में आए, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाया जाए। मैं स्याही के बराबर पढ़ाऊं और आप कॉपी के बराबर समझो, ठीक है, और उसके बाद जाके वहां पर पूरा सागर जैसा उड़ेल दो, ये बात होनी चाहिए। तो इज, एम, आर, वाज, वर ये हमारा है वर्ब बी, वर्ब बी के बाद इन्फिनिटिव आता है। तो ये पहला टाइप है, जैसे ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क, ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, नी, ने। क्या मतलब होता है इसका, ना, नी, ने। जैसे ही इज टू कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, तो ही इज टू कंप्लीट उसे पूरा करना है हिज वर्क, अपना काम।
उसे अपना काम पूरा करना है। ना है, नी है, ने है, ये निकलेगा इसका भाव। ठीक है, ना है, नी है, ने है। मुझे बाजार जाना है, इसको क्या लिखें? ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा करना है। ठीक है, देखो आ गया ना है। अब इसके बाद देखिए, अगर कहें मुझे, लेकिन यार यहां पर ऐसे एग्जांपल लिखते हैं ना जो कि आपको पैसिव बनाने में भी आसानी हो। ठीक है, आई एम टू परचेज दिस बुक। ठीक है, आई एम टू परचेज दिस बुक, मुझे ये किताब खरीदना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुझे ये किताब खरीदना है। ध्यान दीजिए भाई, मुझे ये किताब खरीदना है, मुझे उससे मिलना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, मुझे ये किताब खरीदना है, लास्ट में क्या आया? ना है। यहां पर क्या आया? ना है। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास मुझे उससे पैसे लेना है। ठीक है, तरह तरह के सेंटेंसेस जो इस टाइप में आएंगे तो वहां पर क्या यूज होगा? वर्ब बी यूज होगी और उसके बाद इंफिनिटिव का यूज होगा। देखिए वर्ब बी, आई एम क्या है? आई एम क्या है? वर्ब बी है। और टू परचेज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव है। इज क्या है यहां पर? इंफिनिटिव। ये इज क्या है? वर्ब बी है। और टू कंप्लीट क्या है? इंफिनिटिव है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी जब भी कोई कंडीशन दिखेगी आपको, आप समझ जाएंगे कि यहां पर क्या यूज हो रहा है, या ऐसे कोई भी सेंटेंस जो आपको दिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर वर्ब बी यूज हो रही है और वर्ब बी के साथ में या क्या है? ये टू इन्फिनिटिव है। तो वर्ब बी के साथ में जब इन्फिनिटिव आता है तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये पहला टाइप आता है। ठीक है, इस टाइप सेंटेंसेस आपको एक्टिव से पैसिव को बनाने में दिखेंगे। ठीक है, आप समझ गए ना? ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो आपको ये वाले सेंटेंसेस भी मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप सेंटेंस की। आप इसको नोट कर लीजिए भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि बाद में फिर आपको कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको मिस हो जाए, या फिर आपको ये ना समझ में आए कि इसमें था क्या। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसको बाद में आप नोट कर लेंगे। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट टाइप सेंटेंस की, जो कि आपको पता होगा, आपने पहले भी यूज किया होगा, आप पहले बोले भी होंगे, आपने पहले उसके विषय में कई बार शायद पढ़ा भी होगा। लेकिन होता क्या है ना कि हमारी लाइफ में हम बहुत बार ऐसा होता है कि काफी चीजों में, बाकी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते। हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करना है, यहां जाना है, उससे मिलना है, उससे पैसे लेना है, बहुत सारी चीजें। हम पढ़ाई को भूलकर बाकी सारे काम दुनिया में कर लेते हैं। तो इस वजह से हो सकता है आपको भूल गया हो, लेकिन मैं याद दिलाता हूं आपको, ये हो गया होगा आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की। ठीक है, और उसमें क्या होता हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आपको मैं याद दिलाने वाला हूं कि आपने ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको यूज किया हुआ है, उनको बोला है और उनको पढ़ा भी है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि पहले एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल समझिए। मैं सोने जा रहा हूं, बोलते हैं मैं सोने जा रहा हूं। मैं भी सिर्फ सेंटेंस समझा रहा हूं। ठीक है, या तो फिर मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसे सेंटेंस ही लेता हूं जो कि पैसिव बन सके। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ऐसे सेंटेंस लेते, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, या वह
अपनी गाड़ी या वह अपनी बाइक बेचने जा रहा है, वह अपनी बाइक बेचने जा रहा है। अब देखिए, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, जा रहा हूं, जाना क्या होता है? गो, और जा रहा गोइंग, तो आई एम गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। वह अपनी बाइक बेचने जा रहा है, वह के साथ क्या लगाएंगे? इज है के लिए, इज, तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है। भैया जा रहा है, कहां जा रहा है? अपनी बाइक बेचने, तो गोइंग बाय टू लगा देंगे। बेचना क्या होता है? सेल, टू सेल हिज, क्या बेचने जा रहा है? बाइक, तो ही इज गोइंग टू सेल हिज बाइक, वह अपनी बाइक बेचने जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के सेंटेंस आएंगे, और जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहां भी क्या यूज हुआ है, यहां भी यूज हुआ है इन्फिनिटिव का। ठीक है, गोइंग के बाद इन्फिनिटिव, किसके बाद इन्फिनिटिव? गोइंग के बाद इन्फिनिटिव, ध्यान दीजिएगा, गोइंग के बाद इन्फिनिटिव यूज हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी इन्फिनिटिव में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक और सेंटेंस होता है या एक और टाइप होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक और टाइप होता है जो कि हमें अक्सर देखने को मिल जाता है इन्फिनिटिव में। अब यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख सकते हैं गोइंग, ठीक है, सेकंड टाइप, या नंबर 2 डाल दीजिए, या तो सेकंड टाइप लिख लीजिए, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है? गोइंग प्लस इन्फिनिटिव, या गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपके सामने ये दोनों कंडीशन है, चाहे आप गोइंग प्लस इन्फिनिटिव समझ लीजिए, चाहे गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ लीजिए, ये सेकंड टाइप के सेंटेंस आपके सामने अक्सर मिल जाएंगे देखने को। आपने इसको यूज किया है, पहले भी पढ़ा है, पहले बोला है। आप अक्सर बोलते हैं मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं दौड़ने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं, मैं कूदने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप बताते भी नहीं है, लेकिन आप जाते हैं। तो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैं बाइक बेचने जा रहा हूं, वह एक कार खरीदने जा रहा है। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें इन्फिनिटिव का यूज होता है, लेकिन किसके बाद? गोइंग के बाद, या गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीके हो गए सेंटेंसेस के। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरे टाइप का सेंटेंस जो अक्सर हमें मिलता है देखने को, और जिसको हम अक्सर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, हो गया ये? चलो अब हम लोग देखते हैं एक और टाइप का सेंटेंस, और फिर तुरंत सीख लेते हैं एक छोटी सी ट्रिक, और उस ट्रिक से पूरा समझ लीजिए सारे सेंटेंसेस जो हैं, सारे सेंटेंसेस धराशायी। वो ऐसा कारतूस है कि वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, वो बंदूक वाला कारतूस नहीं है भाई, वो ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बदलने वाला कारतूस। ठीक है, ऐसा यंत्र है वो जो तुरंत चेंज कर देगा आपकी सारी परेशानी को आसानी में, परेशानी को आसानी में चेंज करने का तरीका बताने वाला हूं मैं। तो अब हम बात करने वाले हैं तीसरे टाइप सेंटेंस की। ठीक है, थर्ड टाइप की हम लोग बात करने वाले हैं। किस टाइप की? थर्ड टाइप के सेंटेंस की। तीसरे टाइप के सेंटेंसेस में कैसे इन्फिनिटिव आता है, तो आपने इसको भी बहुत बार बोला है। ठीक है, मैं देखो एग्जांपल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि आप अक्सर बोलते थे उस चीज को, आपने कई बार बोला हुआ है, बहुत बार बोला हुआ है, लेकिन आपने बस ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा नहीं, आप भूल गए बोल के। मैं अपना पाठ याद करने वाला हूं, मैं अपना पाठ याद करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए वाला, वाली, वाले आ गया ना।
मैं अपना पाठ याद करने वाला हूं, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? जब वाला वाली वाले टाइप के सेंटेंसेस होंगे तो यूज करते हैं अबाउट टू का। ठीक है, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले क्या आ गया? टू आ गया। क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा इन्फिनेटिव। क्या कहलाएगा? ये इन्फिनेटिव। तो मैं अपना पाठ याद करने वाला हूं। आई एम अबाउट टू लर्न माई लेसन। आई एम अबाउट टू लर्न माई लेसन। मैं अपना पाठ याद करने वाला हूं। तुम फुटबॉल खेलने वाले हो। ठीक है, अब वाला वाली वाले के लिए क्या यूज करेंगे? वाला वाली वाले के लिए अबाउट टू का यूज करेंगे। तो तुम के लिए लगा दिए यू, हो के लिए लगा दिए आर, और वाला वाली वाले अबाउट टू। तुम फुटबॉल खेलने वाले हो, यू आर अबाउट टू प्ले फुटबॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीसरे टाइप के सेंटेंस हैं वाला वाली वाले के साथ में जो आते हैं। तुम ये काम करने वाले हो, तुम ये खरीदने वाले हो, मैं ये बेचने वाला हूं, तुम ये करने वाले हो, मैं ये करने वाला हूं। मीन्स तरह तरह के सेंटेंसेस आएंगे जिसमें वाला वाली वाले का यूज होगा। और इसके बाद मतलब जब इसकी इंग्लिश देखोगे आप, तो अबाउट के बाद टू लगा रहेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी। ठीक है, तो अबाउट के बाद जो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज अ काइंड ऑफ इन्फिनेटिव। ठीक है, वो इन्फिनेटिव है। तो अब इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो उनको भी हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। मींस सेंटेंसेस कोई भी हो, सेंटेंसेस कोई भी हो, हम उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंपली समझना है कि तरीका क्या है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं जल्दी से एक ट्रिक बता देता हूं, और उस ट्रिक से आपकी सारी समस्या का समाधान निकल आएगा। आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल आप आराम से, सुकून से, शांति के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं। शांति कोई लड़की का नाम नहीं है। ठीक है, शांति मतलब मानसिक शांति। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। बहुत बार लड़के कमेंट कर देते हैं इस बात पे। मैंने कई बार कहा कि शांति के साथ आप बैठो, तो कहते हैं शांति कहाँ है। मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटल पीस की बात कर रहा हूं, मानसिक शांति की बात कर रहा हूं। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं ट्रिक की। ठीक है, रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे लिख लोगे। पैसिव वॉइस, लेकिन ध्यान दीजिए कौन से एक्टिव वॉइस को पैसिव चेंज करने की बात कर रहा हूं मैं? सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, हम उस सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की, लेकिन कैसे सेंटेंसेस? जिसमें इन्फिनेटिव हो। तो भैया एक बात याद कर लो, मेरा एक बहुत ही छोटा सा एक सूत्र है। ठीक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, उसको आप याद कर लो। आपने बहुत सारे सूत्र याद किए, बहुत सारे फॉर्मूले आपने याद किए हैं, मैथमेटिक्स आपने खूब रटी है ना? बहुत सारे लोग होते रटते हैं मैथमेटिक्स को, ऐसा बुरा मानने की बात नहीं है। तो आपने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए हैं, तो आपको एक और फॉर्मूला याद करना है, एक और ट्रिक याद करना है कि अगर एक्टिव में भैया अगर क्या हो, इन्फी हो। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव हो, तो आपको पैसिव में बी लगाना होगा। क्या करना होगा? बी ऐड करना होगा। एक्टिव इन्फी, पैसिव बी। अगर एक्टिव वॉइस में इन्फी है, मींस इन्फिनेटिव है, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको? बी ऐड करना है। एक्टिव इन्फी पैसिव बी, एक्टिव इन्फी पैसिव बी। रट डालो इसको, ये एक लाइन की बात है, इतना तो रट सकते हो ना, इतना तो रटा जा सकता है। तो एक्टिव इन्फी पैसिव बी, एक्टिव इन्फी पैसिव बी, इतना बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा पूरा। तो अगर एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव है तो पैसिव वॉइस में बी का यूज होगा, लेकिन जो इन्फिनेटिव है उसी के बीच में बी का यूज होता है, उसी के बीच में। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव होता है, तो उन दोनों के बीच में ये डिस्टर्ब करेगा जाके। ठीक है, अब यहां पर देखिए,
आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक। ध्यान दीजिए, आई ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है। दिस बुक ये है हमारा ऑब्जेक्ट, रीड ये है वर्ब, ठीक है। और रीड के पहले टू बी है, इस चीज को बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अब देखिए यहां पर एम ये है हेल्पिंग वर्ब और ये गोइंग साथ में आ रहा है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक, या अगर आप पहले वाला सेंटेंस करके देख लीजिए, सबसे पहले वाला जो हमने बताया था आई एम टू रीड दिस बुक, अगर हम उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी आपको एक एक करके बता देता हूं। अगर हम इसी को लिख दें आई एम टू रीड दिस बुक, अब यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आई एम टू रीड दिस बुक, मुझे ये किताब पढ़ना है, मुझे ये किताब पढ़ना है। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हमारा जो नियम है पहले वाला तो नियम रहेगा, ठीक है। पहले वाले नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बाकी सारे रूल्स वैसे ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा हमने नया रूल जोड़ा हुआ है। तो दिस बुक ऑब्जेक्ट है, पहले ला लेंगे उसको, तो दिस बुक हमारा आ गया पहले, दिस बुक, ठीक है। अब दिस बुक के साथ भैया एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो दिस बुक है, एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, इसका मतलब एम नहीं लगेगा यहां पे। अब बच रही है कि यहां पर इज लगेगा या आर लगेगा, तो इज लगता है एक वचन के साथ, आर लगता है बहुवचन के साथ। दिस बुक एक वचन है, इज लगाएंगे, तो दिस बुक इज। अब हमने बताया कि जो इन्फिनिटिव है ना उसी के बीच में बी लगा देना है, तो टू है, बी यहां पर लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा पैसिव वॉइस में, आपको पता है पहले से। तो दिस बुक इज को और अच्छा बना दे क्या, सुंदर नहीं लग रहा, चलो हमने सुंदर कर दिया इसको। तो दिस बुक इज टू बी, टू और बी लगा दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो वैसा ही रहेगा, कंडीशन कुछ ऐसी है कि कितना मेकअप कर दो इसको चेंज नहीं होना है। तो दिस बुक इज टू बी रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाते हैं और फिर यहां पर एजेंट को उधर ले जाते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, तो दिस बुक इज टू बी रेड बाई मी, ठीक है। बाकी जो निगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, वो आप करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक को बता दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पे नियम सब वैसे ही हैं। तो हमने क्या किया, आई एम टू रीड दिस बुक इज टू, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, यहां पर बी लगा दिया। हमने आपको बताया ना कि दोनों के बीच में बी ऐड कर देना है, बाकी सारे नियम वैसे ही हैं। तो टू बी रेड और बाई लगा के हमने इस एजेंट को उधर कर दिया, दिस बुक इज टू बी रेड बाई मी। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनता है। निगेटिव बनाने में कुछ अलग नियम नहीं है, निगेटिव भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने अभी इसको अफर्मेटिव बनाया हुआ है, और निगेटिव वैसे ही बनना है जैसे हम पहले से करते चले आ रहे हैं। हमें पता है कि हमें निगेटिव कैसे बनाना है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल वैसे ही हम बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से, कोई टेंशन नहीं है, कोई अलग नियम नहीं है, हमें कुछ ज्यादा रटना नहीं है। हमने बस बहुत कर लिया यार, एक नियम हमने रट लिया ना, एक्टिव इन भी पैसिव भी, हमने इतना अगर रट लिया है तो इतना हमारे लिए बहुत है, ठीक है। हमने अगर ये समझ लिया तो इतना समझने से बाकी सारी चीजें क्लियर हैं। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आई एम टू रीड दिस बुक इज टू बी रेड बाई मी। अब इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको हम निगेटिव बना लेते हैं। निगेटिव बनाने पर क्या हो जाएगा, जब भी कभी भी किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव आ जाएगा डायरेक्टली बिना वर्ब के, तो नॉट का यूज टू के पहले होता है, ठीक है। अगर वर्ब नहीं है, यहां पर मेन वर्ब तो नहीं ना कहीं पे, अगर मेन वर्ब नहीं है तो जो नॉट है वो इन्फिनिटिव के, मतलब मैंने बताया था आपको कि अगर मेन वर्ब नहीं है तो जो नॉट है वो ऑक्सिलरी के बाद लग जाता है। आपको 3 नियम मैंने बताए थे, ठीक है। तो आप यहां पर समझ लीजिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या नहीं है, अगर मेन वर्ब नहीं है तो नॉट का यूज ऑक्सिलरी के तुरंत बाद लगेगा। अब यहां पर हम निगेटिव बनाते हैं, इसको निगेटिव बना के देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी बहुत अलग नियम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं है यहाँ पे। आई एम के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो आई एम नॉट टू रीड दिस बुक। अब हमने इस सेंटेंस को पैसिव बनाना है, ठीक है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, चूंकि निगेटिव सेंटेंस बन गया है, यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको छोड़ के बात करें
ठीक है, हालांकि है ये मेन वर्ब ही, लेकिन अगर इसको छोड़ के हम बात करें, इन्फिनिटिव को छोड़ के बात करें, क्योंकि अभी एक सेंटेंस आपको हम आगे दिखाते हैं, तो उसमें क्या है ना, उसमें आपको ये दिखेगा कि हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी और साथ साथ आपको मेन वर्ब अलग से दिखेगी, ठीक है, इन्फिनिटिव के अलावा। हम अभी बात करते हैं उसकी। तो इस इन्फिनिटिव को हम अभी छोड़ के बात करते हैं। तो जब ऐसा कभी होगा ना, तो नॉट का यूज कहां करेंगे, जो ऑक्सिलरी उसकी बात कर देंगे। तो आई एम नॉट टू रीड दिस बुक। अब यहां पर देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लाते हैं पहले, क्या करेंगे, दिस बुक। दिस बुक के साथ आई एम लगाएंगे कि इज लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज नॉट है, अपनी जगह पर रखा रहने दो उसको, और टू लगा दो, और टू के बाद क्या लगा दोगे आप, पैसिव में बी लगेगा। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया रेड, फिर बाई, और आई इधर आएगा तो हो जाएगा मी। दिस बुक इज नॉट रेड टू बी, सॉरी नॉट टू बी रेड बाई मी। दिस बुक इज नॉट टू बी रेड बाई मी, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो नियम वही है, बिल्कुल पहले के जैसे, कि अगर इंट्रोगेटिव बनाना है इसको पहले टाइप का, तो एम को उठाओ, घसीटो यहां पे, ठीक है। इसको नोट करोगे, जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर एक इंट्रोगेटिव वाला एग्जांपल बता देता हूं और फिर खत्म करता हूं इसको। इसके बाद मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि दूसरे टाइप सेंटेंस होते हैं उनमें कैसे करेंगे। हो गया ये। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का, ठीक है। हमने निगेटिव बना लिया। अब निगेटिव के बाद अगला जो हमारा तरीका है वो क्या होना चाहिए, वो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, एम को लाएंगे पहले, आई को लाएंगे यहां पे, ठीक है। मतलब एम को जब पहले ला लेंगे तो बाकी अपनी जगह पर ही रहेंगे सब। तो एम आई नॉट टू रीड दिस बुक, या अगर नॉट नहीं लगाना है तो आप ना लगाइए, ये हो जाएगा एम आई टू रीड दिस बुक, एम आई टू रीड दिस बुक। अब यहां बिल्कुल पहले जैसा ही है सब कुछ, कुछ भी अंतर नहीं है। क्या करना है, अगर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब को सेम टू सेम वैसे ही नोट कर दो, लेकिन आप एक बार मैच कर लो ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, दिस बुक के साथ क्या लगेगा, एम नहीं लगेगा, इज लगेगा। यहां पर इज करो, ठीक है, इज। उसके बाद अब इतना बच रहा है, इसको देखो आप, ठीक है। यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर इतना सेंटेंस बच रहा है, इसको करने के बाद हेल्पिंग वर्ब को सेम टू सेम नोट करने के बाद आप बाकी चीजों को वैसे ही रख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसा यहां पर है इसको आप पैसिव बना लीजिए, सेम टू सेम, ठीक है, जैसे आप पहले करते चले आ रहे हैं। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दिस बुक, ठीक है। और दिस बुक के साथ अब यहां पर क्या हम ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे, लेकिन कहां पर, टू और रेड, ये रेड के बीच में, तो टू बी रेड, और बाई लगा के हम सब्जेक्ट को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा मी, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इज दिस बुक टू बी रेड बाई मी, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, मतलब हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी को हमें बनाना होगा क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव, तो हम उसको भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। मींस इसी यस नो टाइप के पहले सेंटेंस के भाव के अनुसार हम क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं, वो बन जाएगा यस नो टाइप, सॉरी WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। और उसका भी तरीका वही है, तो मैं उसको भी बता देता हूं। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे। हो गया। अब देखिए किस तरह से हमें पैसिव बनाना है उस सेंटेंस को, वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए अभी हमने लिखा था एम आई टू रीड दिस बुक, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा था। अब हमें क्या करना है, इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है। इसी यस नो टाइप सेंटेंस के पहले हम लगा देंगे
कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस का भाव होगा, भाव के अनुसार, अपने मन से नहीं लगाना है, भाव के अनुसार। जैसे अगर सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि मुझे अपनी किताब कब पढ़ना है, तो कब के लिए क्या लगाते हैं, व्हेन। तो व्हेन एम आई टू रीड दिस बुक, मुझे ये किताब कब पढ़ना है, तो कब के लिए हमने लगा दिया व्हेन, तो व्हेन एम आई टू रीड दिस बुक। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसको पैसिव बनाना है ना, तो पैसिव बनाने के लिए नियम वैसे ही है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आप नोट कर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही एम को भी नोट कर देना है। लेकिन एम जब आप देखेंगे तो ये दिस बुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस बुक के लिए एम नहीं लगता है, इज लगता है। तो व्हेन इज, अब इसके बाद जो बच रहा है उसको देख लीजिए। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लाएंगे हम पहले, तो ऑब्जेक्ट हमारा है दिस बुक, तो व्हेन इज दिस बुक। अब टू रीड है ना, इसके बीच में क्या लगाना है, हमें बी लगाना है, तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, टू बी रेड। और बाई के बाद जो ये आई हमारा एजेंट है वो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है इसको एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज। बहुत ही सिंपल सा रोल, एक्टिव इनफी पैसिव बी, एक्टिव इनफी पैसिव बी, एक्टिव इनफी पैसिव बी। बिल्कुल रट डालो इस बात को, एक्टिव इनफी पैसिव बी। एक छोटा सा आपको मैंने बताया है, फॉर्मूला समझ लीजिए, उसको ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है, आपको उसी ट्रिक के बेस पे पूरा सब कुछ कर देना है। सारे टाइप के सेंटेंसेस एक्टिव वाइज से अगर पैसिव वाइज सब बना रहे हैं और इन्फिनेटिव दिख जाए, बस वहीं पे उसको धराशायी कर दो। धराशायी किससे करना है, वही स्टेनगंज मैंने आपको दिया, एक्टिव इनफी पैसिव बी। अब एक और सेंटेंस देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दूसरे टाइप वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे करना है, उसको भी देख लीजिए। अगर यही हो जाए, इसी सेंटेंस को भी हमने आपको लिया हुआ था पहले कि आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक। ध्यान दीजिए, अब वही सेंटेंस है लेकिन फॉर्म चेंज हो गया। ठीक है, आदमी एक ही होता है, अलग अलग जगह पर जाता है तो अलग अलग उसका रूप हो जाता है। एक ही व्यक्ति है, अपने बेटे के पास जाएगा तो पापा हो जाएगा, और अपने साली के पास जाएगा तो जीजा हो जाएगा। कुछ वैसा ही है यहां पर। अभी यहां पर गोइंग नहीं था, वो दूसरा फॉर्म था, गोइंग आ गया तो दूसरा फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन है यहां पर इन्फिनेटिव। ध्यान दीजिए, यहां इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनेटिव है, उसको हमें पैसिव बनाना है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये इन्फिनेटिव है, और ये वर्ब है। अभी हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि कुछ सेंटेंसेस होंगे जिनमें सिर्फ इन्फिनेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं होगी, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिनमें आपको वर्ब भी मिल सकती है। ठीक है, या कुछ और वर्ड्स भी मिल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला काम है ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, दिस बुक। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, दिस बुक आ गया पहले। अब दिस बुक के साथ एम लगाएंगे, ये आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो एम तो भैया आई के साथ सिर्फ लगता है तो यहां लगेगा नहीं, और आर नहीं लगेगा क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो आर नहीं लगाएंगे। फिर लगेगा क्या, इज, दिस बुक इज। और यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, गोइंग लगा है ना, तो गोइंग लगा देंगे। ठीक है, दिस बुक इज गोइंग, और बाकी सारे नियम वैसे ही हैं भाई। अब यहां पर हमें यूज करना है बी का। हमने बताया था आपको कि जब एक्टिव में इन्फी होगी तो पैसिव में बी ऐड हो जाएगी, लेकिन बी कहां पर, टू और रीड के बीच में, दोनों के बीच में डिस्टर्ब करेगी बी। ठीक है, तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो टू बी रेड बाई। ठीक है, और बाई के बाद जो हमारा एजेंट है वो आ जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा मी। ठीक है, दिस बुक इज टू बी, दिस बुक इज गोइंग टू बी रेड बाई मी। क्योंकि यहां पर गोइंग का यूज हुआ है तो मैंने गोइंग का यूज कर दिया। इस तरह से फ्रेंड्स हम किसी भी इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसमें बहुत टिपिकल रूल नहीं है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी चीजों के लिए, बाकी और ज्यादा चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर मुझे बताइए, आप कमेंट कीजिए, और जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, तो हम लोग उसको पूरी कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की। तो उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर से कल एक ऐसे ही नए रूल के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।